शिट, एसओएसी में सिलेक्शन हो गया लेकिन फिर भी बाहर निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, ऐसा क्यों? तो आज की वीडियो को एंड तक देखना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होगी आपके लिए। अगर आपने इसको कहीं भी स्किप किया तो आप कुछ इंपॉर्टेंट खो सकते हैं, तो प्लीज एंड तक देखना। जैसा कि आप थंबनेल पर पढ़ चुके हैं वैसा ही मैं आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग और नया बताने वाला हूं, तो ध्यान से इसको देखना, वीडियो को एंड तक देखना, काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहेगी आपके लिए वीडियो जो बच्चे सेकंड राउंड में जाने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सबका एग्जाम बढ़िया गया होगा और अच्छा गया होगा और सभी पास हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो देखते हैं अब कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन इसके बाद भी आपको खतरा रहेगा, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, जो बताने वाला हूं प्लीज इस सबको फॉलो कर लेना, वरना सेकंड राउंड में से सीधा बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, सभी डोमेन्स की बात करेंगे, क्लास 9th और 11th दोनों की ही बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपने जैसे भी ब्लूप्रिंट में भी देखा है कि उसमें सेकंड राउंड होने वाला है। ठीक है, सेकंड राउंड को भी आपको क्लियर करना है। आप सोच रहे हैं कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं बेटा, आपको सेकंड राउंड भी क्लियर करना है। तो सेकंड राउंड जब आपका आएगा, मतलब जैसे आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, उससे ज्यादा आ जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड राउंड में आपके लिए ओरिएंटेशन होगा। क्या होगा बेटा? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब कि जो ही पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी वहां पर, तो आपको वहां पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है जो आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, और उनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हुई तो आपको टाइम भी नहीं दिया जाएगा, सिंपल आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे आएंगे फिर उनको लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करूं तो आपको अपने एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट रखने हैं। एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट का मतलब आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए, उसमें एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए। अगर आपने अपडेट नहीं करा रखा है, जैसे मान लीजिए आपकी फोटो मैच नहीं कर रही है आधार कार्ड में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाओ जल्दी से साइबर कैफे पर, वहां पर अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लो। अगर आपकी फोटो भी मैच नहीं हो रही है, अगर आपका नाम गलत मिला, मतलब जैसे मान लो आधार कार्ड में है राहुल कुमार और स्कूल में है राहुल शर्मा, तो यहां गड़बड़ हुई तो भी आपका एडमिशन नहीं हो सकता वहां पर, क्योंकि स्कूल में आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपका करेक्ट नाम होना चाहिए। जो आपके स्कूल में, पुराने स्कूल में नाम है वही होना चाहिए जो अभी स्कूल में नाम होने वाला है, मतलब आधार कार्ड में और स्कूल में नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, और एड्रेस भी, एड्रेस कहाँ का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए। अगर एड्रेस यूपी का हुआ तो आपको सिलेक्शन नहीं मिल सकता। ऑलरेडी मैं ये पहले पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं, क्योंकि आपको पता है ये एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए है। ठीक है, और लीगल एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपके पास जब आप ओरिएंटेशन में जाएंगे। जब आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा तो सेकंड राउंड में लीगल एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया। ठीक है, इसको आप लेके जा सकते हैं वहां पर। और जो तीसरा है वो स्कूल आईडी कार्ड होना चाहिए, और स्कूल आईडी कार्ड में आपका स्कूल का एड्रेस, स्कूल आईडी ध्यान से अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और आपको स्कूल में दिखाना पड़ेगा आपको स्कूल आईडी कार्ड भी, जो आप एसओएससी के स्कूल में जाओगे वहां पर। ठीक है, और 8th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और मार्कशीट आपको पता ही है आपके परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ठीक है, और देखिए जो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ काफी इंपॉर्टेंट, टीसी जो लास्ट वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको सिलेक्शन मिलने वाला है अगर आपके नंबर कम भी आए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक टीसी लेकर के आनी है। ठीक है, 5वें नंबर पे है बेटा टीसी। टीसी होनी चाहिए आपके स्कूल की। अब टीसी कहां से मिलेगी, जहां जिस पुराने स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां पर जाकर अपील करो कि मुझे टीसी इशू करवानी है अपनी, जो मेरे को आप स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में सबमिट करवानी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं एफ। 6th नंबर पे आता है बेटा पेरेंट्स आईडी प्रूफ। आपके माता पिता का भी क्या होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड, मान लीजिए आधार कार्ड होना चाहिए, माता पिता के आधार कार्ड में भी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सेम एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली का, और नाम भी सही होना चाहिए। ठीक है, और देखिए जो 7वें नंबर पे आता है वो आ जाएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट फिल किया है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा, जो आपका खुद का है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाओ। आप अगर एससी हैं,
ST हैं, OBC हैं, या आप CWSN में कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना ये कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना ही होगा। ठीक है, अगर आप ये लेकर के नहीं गए तो फिर वही है, आपके नंबर कम होंगे। और मतलब वहां अगर आपने यहाँ पर सबमिट कर रखा है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है भी SC ST OBC का जो भी है, उसको अगर आप नहीं लेकर गए तब भी आपको स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड तो बहुत अच्छे से गया, लेकिन सेकंड राउंड में गड़बड़ हो गई। सेकंड राउंड में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, और बाकी तैयारी कैसे करनी है सेकंड राउंड की, वो आपको मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, ताकि जिस बच्चे का सिलेक्शन हो वो अच्छे से इस चीज को ध्यान रख ले, सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर ले। मैं एक बार फिर बता देता हूं, आधार कार्ड, लीगल ID प्रूफ, लीगल एड्रेस प्रूफ, स्कूल ID कार्ड, 8th की मार्कशीट, TC और आपके पेरेंट्स ID, और हो जाएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी तैयार कर लो, फिर बाद में तैयार करोगे तो टाइम लगेगा बेटा, टाइम लगेगा। तो अभी से ही तैयार कर लो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कुणाल सर हमेशा आपके साथ हैं, बस आपका हमें चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने ले लिया है एक्शन, अब की बार SYC पार। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।